हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेंचर्स आईक्यू कॉन्सेप्ट मेड सिंपल। बेंचर्स आईक्यू की क्लासरूम में मैं रोमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देख रहे थे कि हम परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे थे और वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज 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 जाओ पुराने वीडियोस सारे देखो, क्योंकि पुराने वीडियोस नहीं देखोगे तो आज का कंसेप्ट तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्योंकि आज का जो अपन टॉपिक लेने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेशन लेने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था हमारा टॉपिक हो गया है, अब हम प्रैक्टिस सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज मैं परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन लूंगा। जो भी क्वेश्चंस मैं लूंगा वो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए होंगे। एसएससी, सीएजीएल, सीएचएसएल, डीआरडीओ, एम्स और उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एसएससी के बेसिकली सारे एग्जाम से रिलेटेड जो कि परसेंटेज में आ रखे हैं वो हम सारे क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। तो प्लीज 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 तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। तो आज का सेशन हमें क्या कहता है, प्रैक्टिस सेशन है आज हमारा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए। अ नंबर इज 20% लेस देन द अदर। एक नंबर था 20% कम, ठीक है। 20% क्या कहा उसने, अ नंबर इज 20% लेस देन द अदर, देन बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर मोर देन द फर्स्ट। मैंने आपको सबसे पहली चीज जो सिखाई है, हमेशा अगर क्वेश्चन में मोर और लेस पूछा गया है तो हमेशा माइनस करना होता है। सबसे बड़ी बात ये, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगर मोर और लेस पूछा गया तो माइनस करना मत भूलो। तो इस क्वेश्चन में वही बात कही गई है। अब इसने क्या कहा, अ नंबर इज 20% लेस देन द अदर। क्वेश्चन को समझो, लेस देन द अदर की बात करी, मतलब एक नंबर का दूसरे के साथ क्या हुई, तुलना हुई, कंपैरिजन हुआ है। एक नंबर की दूसरे के साथ तुलना हुई है, कंपैरिजन हुआ है। जब जब आपको क्वेश्चन में ऐसा मिले कि तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तो मैंने क्या सिखाया है, ए और बी दो नंबर थे। ए का कंपैरिजन बी से हुआ कि वो 20% कम है। जो भी नंबर जिससे कंपैरिजन होता है उसको तो हमेशा 100 दे दो और इसको क्या कर दो, उतना कम। अगर उसने कहा 20% कम तो मैंने 20 घटा लिया। अगर वो कहता 20% ज्यादा तो मैं ऐड कर देता। एट द एंड क्या है इसके बाद में, सेकंड नंबर मोर देन द फर्स्ट, कम ज्यादा की बात कर दी उसने। जब भी क्वेश्चन में कम ज्यादा की बात करे तो इन दोनों को माइनस करिए तो ये कितना आया, 20। मोर देन द फर्स्ट क्या कहा, बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर मोर देन द फर्स्ट। क्वेश्चन में मोर और लेस की बात हुई है, मोर और लेस की, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, माइनस तो अपन को करना ही है। तो यहाँ पे आ गया 20। इसके साथ से का वो कहां पे, नीचे, तो 80 कहां आ गया, नीचे। ज्यादा कम की बात करी तो 20 ऊपर और इंटू 100 कर लीजिए, तो ये गया एक बार, 4 बार और ये 25 बार। 25% आंसर हो जाएगा। सी का आंसर क्या हो जाएगा, 25%। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर होगा, चीज समझ में आई होगी। ये तो था एक तरीका, लेकिन मैंने आपको दूसरा तरीका और सिखाया था, रेशियो का। रेशियो के कंसेप्ट से भी हमने क्वेश्चन किया था। रेशियो का कंसेप्ट भी देखो एक बार। 20% लेस की बात है भैया, 20% यानी 1/5। मैंने हमेशा कहा है इसके जो नीचे की संख्या होती है, जब भी आप इसको भिन्न में चेंज करो और इसके जो नीचे की संख्या बनती है, जो भी हो, वो हमेशा जिससे कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, उसको दे दो। ऊपर वाली वैल्यू बताती है कि आपको कितना कम और ज्यादा करना है। अगर क्वेश्चन में उसने बात करी है भाई कम की, तो 5 में से 1 घटा दो तो ये 4 हो गया। अब अंतर तो लेना ही पड़ेगा, 1 का अंतर है 1, दूसरे से 4 और इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो ये कितना आ गया आपका, 25%। दोनों मेथड से बता दिया मैंने आपको कि दोनों से किस तरीके से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.14 एक्सप्रेस एज अ परसेंट ऑफ 1.9। देखो 1.14 एक्सप्रेस एज 1.9, बताओ एक तरीके से वो बात क्या कर रहा है, आप समझिए। वो कहता है कि 1.9 के प्रतिशत के रूप में 1.14 कितना व्यक्त किया गया है। अब देखो वो बेसिकली एक्सप्रेस जो कर रहा है, वो बात कर रहा है, व्यक्त किया गया है, वो इस तरीके की चीज पूछ रहा है। वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि भैया 1.14 1.9 का कितना प्रतिशत है। देखो लैंग्वेज में परेशान मत होना, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। अब आप क्या करोगे, जिसको ऊपर लिखना है उसको नीचे कर दोगे और जिसको नीचे लिखना है उसको ऊपर कर दोगे, तो आंसर गलत आएगा। ध्यान रखिएगा बात का, आंसर गलत आएगा। आपसे वो 1.14 1.9 का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है, तो जिसका प्रतिशत निकालना होता है वो तो 1.14 ऊपर, इसमें से निकालना 1.9 नीचे और इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए।
100 से 100 गए, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। ये 6 बार 6 इंटू 10 तो कितना हो गया 60। तो आंसर कितना आ गया 60%। ऑप्शन में हाँ देखो सी ऑप्शन कितना हो गया हमारा 60% हो गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में आते, तो मैं आपको बता देता हूं ये एग्जाम में कब कब आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल की फर्स्ट सेटिंग में 2010 में और 13 में, और पहले वाला क्वेश्चन इससे पहले वो भी आ रखा है एसएससी सीजीएल फर्स्ट सेटिंग 2010 में। तो ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मल क्वेश्चन उठा रहा हूं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही ले रहा हूं, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया हमारे लिए, कुछ नया। चलिए 60% of A is 3/4 of B, then A ratio B is। अपन इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, रेशियो वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 60% of A equals to 3/4 of B। पहले क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। 60% of A equals to 3/4 of B। देखो दो ऑप्शन है आपके पास, दो तरीके हैं करने के। कैसे, या तो आप इसकी जगह परसेंट लगा दो कि 3/4 परसेंट में कितना होता है वो लिख दो, या इसको परसेंट से आप भिन्न में चेंज कर दो, P/Q में चेंज कर दो। मतलब भिन्न P/Q इसलिए लेते हैं, भिन्न को कहते हैं, तो P/Q में चेंज कर दो, आप इसको क्या कर दो अपॉन में बना दो। दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों से बताता हूं। देखो 3/4 75% होता है, तो 60% A बराबर 75% ऑफ B। परसेंट से परसेंट गया ये 4 बार, ये 5 बार, तो 4A बराबर 5B। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू आई 4। आपका आंसर आपके सामने है, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4। तो रेशियो में कितना आ गया 5/4। तो रेशियो में कितना आ जाएगा 5/4, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई थिंक क्लियर हुआ होगी चीज। अब आप कहोगे कि सर इसको भिन्न में कैसे चेंज करके करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं भिन्न में कैसे करना है। बस कुछ नहीं करना, आपको परसेंट्स को फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने सिखाया है। परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। 60% था तो 60/100 बराबर A 3/4 ऑफ B। 2 3 6 और 5। देखो ये 3/5A और 3/4B, 3 से 3 गया, 5 इधर 4 इधर, तो 4A बराबर 5B। अब सॉल्व कर लो, आपके सामने क्वेश्चन है। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4, तो 5/4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीजें समझते जाओ, अच्छे से समझते जाओ, चीजें समझ में आएगी। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है यार, आप सोच के देखो एग्जाम में कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। पेपर में 25 में से 60% क्वेश्चन अराउंड इजी होते हैं। 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आराम से हो जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, उन चीजों को पढ़ते ही नहीं, समझते ही नहीं है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो चीजों को अच्छे से समझते हुए चलो कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया, 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीजेस ऑफ 10% एंड 10% ऑन एन आर्टिकल। एक बार क्या हुआ, कोई एक आर्टिकल था, पहले उस पर 10% बढ़ाया, फिर उस पर 10% बढ़ाया, तो उसने कहा कि ये 2 बार 10% मत बढ़ाओ। वो कहता है कि सिर्फ एक बार बढ़ा दो और काम खत्म करो, एक बार बढ़ा दो। तो वो पूछ रहा है कि बताओ मैं इन दोनों को बढ़ाऊं या फिर एक जो बढ़ा रहा हूं वो इन दोनों के बराबर होना चाहिए, तो वो एक क्या होगा, वो एक चीज का वो एक नंबर पूछ रहा है आपसे, वो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। मानो कि मेरे पास कोई आर्टिकल था 100 रुपए का, मान सकता हूं 100 रुपए का आर्टिकल है, कोई इश्यू नहीं। अगर 100 रुपए का आर्टिकल पे मैं पहले 10% बढ़ाता हूं, क्या बढ़ाता हूं 10%, तो इसका 10% तो 10 होता है, तो कितना हुआ 110। आई थिंक क्लियर है आपके। अब वापस 10%, क्योंकि 2 बार बढ़ाना है ना भाई, तो +11 तो 121। तो 100 की कोई चीज थी 121 बन गई, तो आप 2 बार 10% की जगह डायरेक्ट कह सकते हो कि 21% बढ़ा दो। 2 बार 10 की जगह डायरेक्ट क्या कह दो 21%। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी, 21% डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अब इसको एक बार दूसरे तरीके से भी देखें, एग्जाम में तो आएगा ये क्वेश्चन। अब इसको इस तरीके से मत करना, क्या पता वो 4 बार कहते, तो आप इस तरीके से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन को करना किस तरीके से है, 100+ ID वाले मेथड से। मैं आपको सिखा चुका हूं ये मेथड, आपको बस प्रीवियस वीडियो देखने हैं और कुछ नहीं करना है। अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए बस। अब वो आपसे क्या कहता है 10%, देखो 2 बार बढ़ाया इसलिए 2 बार ये लिखा और 1 बार 100। 3 बार बढ़ाता तो 3 बार आ जाता और नीचे एक और 100 बढ़ जाता, नॉर्मल सी बात है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखिए 100+ ID 10% बढ़ा यानी 110,
इसमें भी 10% बढ़ा यानी 110। तो ये कितना आया 121। तो मैंने आपसे कहा था इस मेथड में एक ही चीज ध्यान रखने वाली है, वो ये है एंड में 100 से माइनस करना है। एंड में 100 से माइनस करिए तो कितना आया 21। तो आपका आंसर कितना होगा 21%। देखिए क्वेश्चन में है सी ऑप्शन, आपका आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन, आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है यार, समझ से चलो 21% आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। अब आप पूछोगे कब आया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आया है सेकंड सिटिंग में आया है 2010 की में, 2010 की सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया हमारे लिए, एक इलेक्ट्रिसिटी इज बिल पेड बिफोर ड्यू डेट, वन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ 4%। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल को ड्यू डेट से पहले एक आदमी जमा कराता है तो 4% का रिडक्शन होता है। बाय पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट अ पर्सन गेट्स अ रिडक्शन ऑफ ₹13। देखो मैंने आपसे कहा कि आप क्या करो, एक तो उसने क्या करा, पहले वो ड्यू डेट से बड़ा करता है तो वो 4% का रिडक्शन बढ़ता है। दूसरी तरफ वही बात को वापस कह रहा है दूसरी टर्म में कि एक बार तो 4% की और अब कह रहा है कि 13 रुपए कम होता है। ठीक है, अगर ड्यू डेट से पहले जमा कराता है तो 4% तो कमी होती ही होती है। ठीक है, लेकिन अगर ड्यू डेट से पहले जमा कराता है तो 13 रुपए कम होता है। तो बातें तो दोनों सेम ही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपसे एक बार मैं कहता हूं कि मैं 100 पे आपको 10% बढ़ा दूं, मैं कह रहा हूं कि 100 पे मैं आपको 10% रुपए बढ़ा के दूंगा, तो यानी मैं आपको कितने रुपए दे रहा हूं, 10 रुपए बढ़ा के तो बात कर रहा हूं, 110 रुपए दे रहा हूं। उसी चीज को मैं वापस इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 100 पे 10 रुपए बढ़ा के दूंगा, मैंने एक बार तो परसेंट यूज किया और दूसरी बार रुपए डायरेक्ट यूज करे, तो दोनों में क्या हुआ है, सिमिलैरिटी है, दोनों सेम बात ही कर रहे हैं। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसने क्या कहा 4% बड़ा कम होता है, तो 4% कम होता है, लेकिन रुपए में कितना कम होता है वो भी तो ध्यान दीजिए। वो कहता है कि रुपए में ये कम होता है 13 रुपए का, तो 4% बराबर 13 कर सकता हूं। मेरा 4% 13 के बराबर है, तो 13/4 और इंटू क्या कर लीजिए 100, क्योंकि टोटल बिल 100 के बराबर होगा भाई। उसको देखो 4 कम 4 और ये 25, तो ये कितना हो गया मेरा 325 रुपए। टोटल बिल कितने रुपए का है मेरा, 325 रुपए का बिल है। बहुत ही कम और बहुत ही सही, क्या कहते हैं 325 रुपए का बिल आ गया मेरा। बहुत आसान है, क्योंकि 4% का जो रिडक्शन मिलता है ना वो हमेशा टोटल बिल पे मिलेगा, है ना। आप कोई सामान लेने जाते हो, मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको 10% ऑफ दूंगा, तो जो सामान उस पर रेट लिखी हुई है उसी पे तो 10% ऑफ दूंगा, नॉर्मल सी बात है। तो जो भी बिल होगा उस पर 4% का ऑफ देगा, तो इसके 4% पे ऑफ टोटल बिल होगा, तो 4% बराबर 13, तो 13/4 इंटू 100। ये वो ही कंसेप्ट बन गया जो मैंने आपको पहले सिखाया था, कि मैं आपको कहता हूं कि किसी नंबर का 20% 400 के बराबर है, तो बताओ वो नंबर क्या है, याद है वो ही कंसेप्ट है कि 20% अगर 400 के बराबर है मेरा, तो वो नंबर क्या है, तो वो नंबर तो 100 के बराबर होगा। तो अपन ने क्या करा था, 400/20 और इंटू कर देते थे 100। 70% पूछा तो 70, 80 पूछा तो 80, 50 पूछा तो 50। याद है होगा आपको, आई थिंक ये वो ही कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। सेम कंसेप्ट, सेम चीजें ही हैं, चीजें रिपीट होती हैं वैसे भी, बस कंसेप्ट समझते हुए जाना है, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। देखते हैं क्या है। 90% of A equals to 30% of B, B equals to 2x% of A, then the value of x। वो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि भैया ये x कितना है यार, पता नहीं क्या बकवास है, x क्या है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। देखिए क्वेश्चन अभी तक मैंने प्री लेवल के लिए है, अभी ये प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन 4 पार्ट्स में आएगा भाई, 4 पार्ट्स में आने वाला है। आज कुछ, कल कुछ और, फिर वापस कुछ और, तो ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारे पार्ट्स में आएगा। तो स्टे ट्यून्ड, 2 पार्ट्स हमारे प्री से रिलेटेड और 2 पार्ट्स में मेन से रिलेटेड क्वेश्चन लूंगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो मेरे को बस देखते रहो, रेगुलर अपडेट्स पे लगे रहना, नोटिफिकेशंस ऑन करो, बेल आइकन ऑन कर लो। तो चलो देखो क्या है, 90% ऑफ ए, 90% ऑफ ए equals to 30% of B, B equals to 2x% of A। बेसिकली उसने जो आपसे पूछा है वो वैल्यू क्या है x की, मैं चाहता हूं कि वो वैल्यू क्या है x की वैल्यू, आप मुझे बताओ कि x क्या देगा मुझे। तो 90% ऑफ A 30% ऑफ B, परसेंट से तो परसेंट चला जाता है, तो 90 का A, 30 का B, 0 से 0 का 3, तो 3 का A, 1 का B, तो 3A बराबर क्या हो गया, 1 का B हो गया। अब यहां पे कुछ नहीं करना, यहां से A और B की वैल्यू निकालो।
और यहां पे प्लेस कर दो। ध्यान रखो यहां से ए बी की वैल्यू निकाल के यहां रखनी है। तो ए मेरा 1, बी मेरा 3, तो बी मेरा 3 इक्वल्स टू 2 x अपॉन 100 और a कितना हो गया मेरा 1 हो गया। नॉर्मल सा है, 2 1 ज़ा 2 और 50 इंटू 3 150 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150, x की वैल्यू कितनी आई 150। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, x की वैल्यू क्या आई 150 आ गई। नॉर्मल सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखिए जिसका पूछा हो इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन है, यहां से ए बी की वैल्यू निकालो और यहां रख के इसको सॉल्व कर दो, बस और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If 30% of A is added to 40% of B, the answer is 80% of B. 30% A का निकालो, 40% B में जोड़ो, आंसर आएगा 80% B। ठीक है, आंसर क्या आएगा 80% B। Then B is what percentage of A is of B। ठीक है, देखो इसके ऑप्शन देखो, इसमें दे रखे तो ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन पे ज्यादा जाना मत, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन मत देखो, बस क्वेश्चन पे ध्यान दो कि क्वेश्चन क्या है मेरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, 30% ऑफ ए। देखो ध्यान देना, इन टाइप के क्वेश्चन में लैंग्वेज के हिसाब से चलो। लैंग्वेज क्या कह रही है, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट में। 30% ऑफ ए का 30% में मैंने 40% बी को जोड़ा, तो जो मुझे आंसर मिला वो 80% बी के बराबर है। जो आंसर मिला वो किसके बराबर है 80% ऑफ बी के बराबर है। देखो परसेंट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो क्या करो, परसेंट और परसेंट काट सकते हो, लेकिन काटने का तरीका होता है, ऐसे नहीं होता कुछ भी काट देंगे। क्यों काट रहे हैं ध्यान दो, ये 30/100 होगा ए का, प्लस 40/100 होगा बी का, और ये होगा 80/100 बी का। अब देखो मैं यहां से चाहूं तो ये 1/100 कॉमन ले सकता हूं, कॉमन ले लिया तो ये 30A प्लस 40B, ठीक है, बराबर 80/100 बी। ये देखो 100 और 100 कट गए। ठीक है, अब एग्जाम में ये सब मत लिखना यार, एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं लिखनी है आपको। बस आपको क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ परसेंट है, प्लस है, परसेंट है, यहाँ पे परसेंट इक्वल टू उधर भी। ठीक है, कुछ मत करो, सारों को डायरेक्ट ही काटो, खत्म करो कहानी, ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो सकता है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, तो मैं ये सब हटा देता हूं। ठीक है, तो अब मेरे को क्या मिल गया, 30A 40B और 80B। ये B इधर लेके चले जाइए, 30A बराबर 40B, 0 से 0 गया, 3A बराबर 4B। A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 3, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 3। वो आपसे पूछता है व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज B, A का कितना प्रतिशत B है, A का कितना प्रतिशत B है। 2 तरीके के क्वेश्चन बताए थे, मोर लेस और कितना। जब जब कितना आता है तब माइनस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो बस डायरेक्ट ही वैल्यू रखनी है, A का कितना प्रतिशत B है, A का, A के साथ का है तो का की वैल्यू तो हमेशा नीचे, जिसका पूछा है वो कहां पे, ऊपर, और इंटू 100 कर दीजिए। तो 25 इंटू 2 3 कितना हुआ 75%, आंसर कितना होगा 75%। रिमेंबर इट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखा क्वेश्चन है, तो प्लीज लाइटली मत लेना, आराम से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 numbers are respectively 30% and 37% less than the third number। 2 नंबर थे, तीसरे नंबर थे 30% और 37% कम है, याद रखो। ठीक है, आगे क्या कहा, व्हाट परसेंटेज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट, सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना कम है। प्लीज इन वैल्यूज के क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लेते कभी, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आता है। 2016 में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन, 2017 में इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन उधर 37% और 30% ये जो दे रखा 30%, इसकी जगह उन्होंने 33 से 1/3% किया और यहाँ पे लेस की जगह मोर कर दिया था, लेस की जगह मोर कर दिया और 37 और 33 से 1/3% में दे दिया था सॉल्व करने को। अब अगर मैं इसको क्वेश्चन को दोनों तरीके से देख लेंगे, चलो हम तरीके से तो देख ही रहे हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि कब कौन सा तरीका लगाना है, ये ध्यान रखना। मैं आज भी बात कर रहा हूं, कब कौन सा तरीका लगेगा ध्यान रखना। चलिए देखते हैं। मैं चाहता हूं आपसे कि आप ये जो 37% में बोल रहा हूं ना, यहाँ पे तो
33 1/3 कर लो और यहाँ 37 करो और यहाँ पे मोर करो। अब इसको सॉल्व करके देखना एक बार क्या होता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना किस तरीके से आपने सॉल्व किया। अभी तो मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर है ए बी और सी, 3 नंबर है ए बी और सी। क्या कहते हैं 30% 37% लेस देन द थर्ड। तो पहला अगर 100 है तो ये तो 70 होगा और ये 63 होगा। लाइन खींच दो अब नीचे। क्या पूछा उसने, दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या से, तो पहली संख्या तो 70 है, कितनी कम है पूछा है, कम। देखो कम ज्यादा पूछ लिया, कम ज्यादा होते ही इन दोनों का अंतर होता है हमेशा ऊपर, और इंटू 100, तो कितना आंसर आ गया 10%। आंसर कितना आ गया मेरा 10%। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से हो भी जाएगा क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर हो रही है चीजें, आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया हमारे लिए, देखते हैं। The population of a town is 15,000 if the male increases by 8%। देखो पॉपुलेशन ऑफ द टाउन जो थी, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 15,000 है। अब उसमें आगे क्या कहा उसने, इफ द मेल इंक्रीजेस बाय 8%। यार ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे और आपको एक नया मेथड सिखाया था एलिगेशन का। एलिगेशन का तरीका, एलिगेशन का तरीका याद करो, मैंने क्या कहा था, पहला रूल क्या था एलिगेशन में, 8% 10%। मैंने क्या कहा था आपको कि अगर कोई चीज दो से मिलके बनती है और उन दोनों में अगर कोई परिवर्तन होता है और इसकी वजह से टोटल में कोई परिवर्तन होता है, तब आप एलिगेशन लगा सकते हो, पहली कंडीशन। अब ये जो परिवर्तन टोटल हुआ है, ये क्या होना चाहिए, उन दोनों के बीच का नंबर होना चाहिए। मैंने आपको ये चीज बताई थी, पहला। दूसरा, बीच का नंबर होने के साथ साथ इन दोनों की यूनिट भी बराबर होनी चाहिए, तीनों की यूनिट बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर पहला परसेंट तो दूसरा परसेंट तो तीसरा भी परसेंट, पहला किलोमीटर दूसरा किलोमीटर तो तीसरा भी किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये चीज लगेगी इसमें। अगर नहीं देखा है तो वापस उस कंसेप्ट को रिवाइज करके आओ, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस को फिर देखो। चलिए देखते हैं। देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 15,000 है, ठीक है। अब मैंने आपको इसमें दो तरीके क्वेश्चन बताए थे। ये तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, टोटल की जगह वो टोटल न कोई नंबर दे देगा, परसेंट नहीं देगा, नंबर दे देगा। कभी कभी परसेंट मिल जाएगा, कभी कभी नंबर मिल जाएगा। जब नंबर मिलता है तो परसेंट निकाल लो। 15,000 से जनसंख्या 16,300 हुई है भैया, तो बड़ी कितनी 1300 बढ़ गई। 15,000 से 16,300 यानी 1300 बढ़ गई। ये 1300 किस पे बड़ी होगी, 15,000 पे। तो 15,000 और इंटू 100 कर लीजिए। 1 2 3 1 2 3 सॉल्व कर लीजिए, 3 बार 26 बार, तो ये कितना आया 26/3%। याद रखिएगा 26/3। इसको सॉल्व करोगे तो 8.66 आएगा। अब आप कहोगे कि सर इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो आप, जबरदस्ती क्या है। लेकिन बात ध्यान रखना, इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पॉइंट में वैल्यू देगा और वो क्या होगी आगे कैलकुलेशन में परेशान करेगी। तो मैंने क्या करा, इसको 26/3 पे ही रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो मैं आगे क्या करता हूं। अब एलिगेशन का रूल लगा लो। मैं इसको हटा रहा हूं एक बार तो, ठीक है। 26/3% है, तो मेल फीमेल, और देख लो अब ये रहे मेल फीमेल्स, और यहाँ पे टोटल आएगा 8% मेल बढ़े, कितना बढ़ेगा 8% मेल, ठीक है। फीमेल्स बढ़ी 10, टोटल बढ़ गया 26/3%। देखो तीनों परसेंट में है, माइनस कर लो। बड़े में से छोटा, ये बड़ा है ये छोटा है, यहाँ पे ये बड़ा है और ये छोटा है, तो माइनस कर लीजिए। 26 में से 26/3 में से गया 8, यहाँ पे 10 में से 26/3, तो ये हुआ 4/3 रेशियो, ये हुआ 2/3। 3 से 3 गया, 2 एकम 2 और 2, तो ये आंसर कितना आया 2:1। अब भी ध्यान दो, मेल आए हैं 2, फीमेल्स आई हैं 1, टोटल कितनी हुई 3। और क्वेश्चन में टोटल 15,000 दे रखी है भाई शुरुआत में, तो 15,000/3 फीमेल निकालनी है तो इंटू 1 कर दो, मेल निकालना है तो इंटू 2 कर दो। क्वेश्चन में फीमेल पूछिए तो 5, तो कितना आ गया आंसर आपका 5,000।
और अगर मेल्स निकालने हो तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, वही आंसर कितना हो जाएगा 10,000, तो टोटल हो गई ना 15,000। बहुत ही लेवल ऑफ क्वेश्चन है, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। एग्जाम में आ रखा, कब आया हुआ ये भी बताऊंगा मैं आपको, वापस बताना बहुत जरूरी है। एसएससी सीजीएल 2012 और 15 के पेपर में ये चीजें आ रखी हैं। 2012 और 15 सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, कोई नहीं छोटा क्वेश्चन नहीं, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है प्री में। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी के अभी पेपर देखोगे तो कितने ही क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, कितने ही क्वेश्चन, लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते ही नहीं है। क्योंकि क्या करें, हम तो बस कहते रहते टफ आएगा टफ आएगा टफ आएगा, और इजी को तो भूल ही जाते हैं। चीजें पढ़ते जाओ, बेसिक कंसेप्ट से पढ़ोगे चीजें समझ में आएगी। टफ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पहले इजी तो सीख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 20% मोर देन 80, मैं एक क्वेश्चन आपको खड़े खड़े करवा सकता हूं। द नंबर 20% मोर देन 80, 80 के 20% ज्यादा वाला नंबर कौन सा है, ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका 20%, 80 का 20% पहले गिन लो। 80 का 10% कितना हुआ, 8 सिखाया था, तो 20% कितना हुआ, 8 × 2 16 इसमें जोड़ लो, छिन्नू लो, आ गया आंसर। 5 सेकंड के आंसर क्वेश्चन है, सिर्फ 5 सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा, छिन्नू। ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कितनी बार देखो, और हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बस ध्यान रखना है क्या आंसर हो जाएगा, छिन्नू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम इज इंक्रीज्ड बाय 25%। ये इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं। मैंने इंक्रीज डिक्रीज के कंसेप्ट में आपको बताया था कि नंबर ऑफ सीट्स क्या बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 25% मेरी सीट्स बढ़ गई एक ऑडिटोरियम में। कोई इश्यू नहीं है, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, रेवेन्यू भी बढ़ गया 12% का रेवेन्यू बढ़ गया। तो टोटल रेवेन्यू को निकालना है, बस एक फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। 100 ± ID इंटू 100 ± I का D और अपॉन क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करने में आई थिंक बहुत आसानी से हो जाएगा। 25% बढ़ी थी 125, यहां पे कितनी बढ़ गई 12, तो 112 और अपॉन 100, 5 ज़ा 4 ज़ा, ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 32 आ गया, 4 8 ज़ा 28, तो ये कितना आ गया 140। एंड में 100 से माइनस करना ना भूलें, आंसर कितना है 40%। आंसर कितना है 40%। ए क्या ऑप्शन हो गया है, 40% आपका आंसर बन गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सेम कंसेप्ट है, देखो कंसेप्ट कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा जो मैं सिखा रहा हूँ वो एग्जाम में आ नहीं रखा, लेकिन एग्जाम में आ रखा है। देखो सारे कंसेप्ट वही है, तो चीजें देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीजेज एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई बाय 10%। एक आदमी था, उसकी सैलरी क्या हुई, जुलाई में 10% बढ़ गई। उसके बाद मई 2000 में उसकी सैलरी 15,000 थी। देखो मई 2000 में उसकी सैलरी 15,000 थी, और आगे क्या हुआ, अक्टूबर में उसकी सैलरी पूछी, अक्टूबर 2001 में। देखो अब एक बात सुनोगे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, गलती कराने वाला क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा गलती इसी टाइप के क्वेश्चन में होती है। इजी क्वेश्चन आते हैं, हम फटाफट में होते हैं, हमें लगता आसान, और क्या करते हैं, गलत आंसर को टिक। इसके ऑप्शंस अगर ध्यान से देखोगे ना, तो पहला ऑप्शन 16,500, ये सबसे गंदा ऑप्शन है। क्यों है गंदा ऑप्शन, क्योंकि यही आपको फंसाएगा और यही आपकी गलती करवाएगा। क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कि वो कितनी बार इंक्रीमेंट कह रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज देखनी है वो देखनी है इंक्रीमेंट कितनी बार कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, तो भैया उसकी सैलरी मई 2000 से 2001 दे दिया उसने, तो आपको लगा तो एक बार इंक्रीमेंट हुआ, नहीं। इंक्रीमेंट जो हुआ है वो टोटली अगर मैं देखूं तो 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है। कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ है, 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है। जब 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले तो उसकी सैलरी 15,000 से बढ़ाओ एक बार, 15,000 से बढ़ाओ एक बार, और फिर देखो इंक्रीमेंट 2 बार हुआ है। कैसे हुआ है देखो, अब पहले तो मई से शुरू करते हैं अपन, मई से देखना शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, मई से शुरू करते हैं। मई का देखो सबसे पहले आप, मई 2000 कैसे 2 बार इंक्रीमेंट है, ध्यान दो। मई 2000 15,000 रुपए कमा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मई के बाद जून और जुलाई में इंक्रीमेंट, तो जुलाई 2000 में कितने रुपए कमाए उसने, जुलाई 2000 में उसकी सैलरी बढ़ गई और 10% इंक्रीमेंट लगा है, 10%। तो इसका 10% तो 1500 है, तो 15,000 में 1500 जब जोड़े जाते हैं तो वो बनाते हैं 16,500। यानी जुलाई 2000 में वो आदमी 16,500 रुपए कमा रहा है।
यहीं पे गलती होती है क्योंकि हम पहला इंक्रीमेंट निकालते हैं और पहला ऑप्शन ही 16,500 और टिक कर देंगे। नहीं, गलत यहीं पे होगा। ध्यान देने वाली बात यही है कि वो 2 बार इंक्रीमेंट कह रहा है, 2 बार इंक्रीमेंट जो कराओ। अब जुलाई 2000 से आपसे पूछा अक्टूबर 2001, तो जुलाई 2000 जो फिर आ जाएगा जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये अक्टूबर 2000 वाला है, 2001 वाला नहीं है। नेक्स्ट वाला देखना है हमको तो एक बार और इंक्रीमेंट, तो इस पे इंक्रीमेंट एक और, तो इसका 10% कितना है 1, इसका इंक्रीमेंट 1650, तो 18150, 18,150, तो 18,150 सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। ध्यान रखिएगा 2 बार इंक्रीमेंट है। अब एग्जाम में आए तो इस तरीके से मत करना। फाइनल का एक फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, फाइनल बराबर इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस आई कॉमा डी अपॉन 100। एक बार है तो एक बार, 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार, ये चीज रिपीट होती जाएगी। यहाँ पे तो 2 है तो इनिशियल कितनी है 15,000, 2 बार इंक्रीमेंट कराओ 110 बटा 100, 110 बटा 100, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 150 इंटू 121, तो ये आएगा आपका 18,150। आई थिंक क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। चीजों को समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। बस क्या ध्यान रखना है, कहां पे गलती हो सकती है, इसलिए ये पॉइंट बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास टुक बायोलॉजी। 72% बच्चों ने क्या लिया है, बायोलॉजी ली है, एंड 44% टुक मैथमेटिक्स। अब बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन आरेख से करेंगे इसे। कैसे करेंगे, मैं वेन आरेख का आपको कंसेप्ट बताता हूं कि वेन आरेख का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं। आपने बचपन में सेट्स पढ़े होंगे, तो वो सेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। ये सेट्स आते हैं अपने, ठीक है, तो ये उसी से ही रिलेटेड ही क्वेश्चन है। एक ध्यान दीजिएगा बात पे कि कैसे करना है क्वेश्चन को। 72% ऑफ अ सर्टेन क्लास टुक बायोलॉजी, ये एक वेन है, वेन आरेख, एक वेन। एक वेन जब बनता है तो वो हमेशा एक ही चीज को बताता है, ठीक है। ये अगर बायोलॉजी बता रहा है तो ये बायोलॉजी बताएगा, ये साथ में मैथ्स नहीं बता सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। एक वेन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जगह गोला हो सकता है, सर्कल, जो ये सर्कल तो है ही है, नॉर्मल है, ट्राइंगल हो सकता है, त्रिभुज बना सकते हो, चतुर्भुज बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं। लेकिन एक वेन एक ही चीज को बताता है। एक क्लास थी, 72% ने बायोलॉजी ली, 44% ने मैथ्स ले ली ऑप्शन में, ठीक है। और उसमें से हुआ क्या, 40 ने दोनों ली है, मतलब कोई पोर्शन दोनों का है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा बायोलॉजी का है, ये मेरे मैथ्स का पोर्शन है। बायोलॉजी वाले बच्चे कितने हैं मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी वाले हैं 72%। तो ये भैया, ये वाला जो पूरा इलाका है, देखो ये इलाका कहां से जा रहा है, यहां से लेके ये पूरा इलाका इसका, तो ये जो पूरा इलाका है ना, ये बता रहा है 72% को कि इन लोगों के पास तो बायो है, इन लोगों के पास क्या है, बायो है 72%, और 44% ने तो मैथ्स ले ली। तो यानी ये वाला जो इलाका है ये किसका है भैया, ये है 44% मैथ्स का इलाका है, ये 44% मैथ्स का इलाका है हमारा। अब देखो ये वाला इलाका अगर बायोलॉजी का है तो सर ये वाला बीच का इलाका जो दोनों हमारा, वो क्या है, ये जो बीच का इलाका है, ये वो इलाका है जो दोनों ने, जो वो बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में, जिन्होंने बायोलॉजी भी लिया और मैथ्स भी लिया है, ठीक है, ये वो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे को बताओ वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ बायो लिए, वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ बायोलॉजी ली है, तो वो कौन सा इलाका होगा, ये वाला, यहां से उठाओ, ये यहां से गोला, ये वाला इलाका सिर्फ बायो वाला, ये वाला इलाका सिर्फ मैथ्स वाला, ठीक है। ये वाला बायो का इलाका, वो वाला मैथ्स का इलाका है, ठीक है। अब आपको सिर्फ बायो का इलाका निकालना है तो क्या करना है आपको, 72 और 44 को जोड़ दो, 6 और 116। ये जो 16 ज्यादा आ रहा है ना, क्यों आ रहा है ज्यादा, समझो, क्योंकि इस वाले को 2 बार गिन लिया गया है, इस वाले को 2 बार गिन लिया गया है। तो ये जो इलाका है जितना 100 से ज्यादा आता है ये इसको बताता है, 16, 100 से जितना ज्यादा वो बताएगा बीच का इलाका, ठीक है। तो ये हो गया 16। तो सिर्फ बायो वाले बच्चे निकालने हैं तो 72 में से 16 को माइनस कर दो। सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे निकालने हैं 72 में से, नहीं सॉरी, मैथ्स का तो कितना था 44, तो 44 में से 16 को माइनस कर दीजिए। बहुत ही इजी है। बस अब ये कितना आ गया मेरा
72 में से 16 का ये आया मेरा 56, और ये 44 में से मेरे कितने चले गए, 16 चले गए, तो ये आ गया मेरा 28। तो जिन्होंने सिर्फ बायो लिए, सिर्फ बायो वाले बच्चे, वो तो है 56%, सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे वो है हमारे 28%। ये क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखा है, 40 ने दोनों ली है, यानी ये क्वेश्चन का सच है और हमारा झूठ क्या है, 16। कंपैरिजन कर दो, 40/16 और इंटू क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए। 10 बार, 4 बार, 25 बार, 250। आंसर कितना आ गया, 250। सी ऑप्शन क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चीजों को समझते जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे, चीजें समझती जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे चीजें समझ में आती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ टीम प्लेड 40 गेम्स, एक टीम ने 40 गेम खेले और क्या हुआ, 24 जीत गई। 40 में से 24 तो वो जीत गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या हुआ, व्हाट परसेंटेज ऑफ द गेम डिड द टीम विन, बताओ टीम कितने गेम जीती। अरे यार टोटल 40 गेम थे, 24 जीती, तो परसेंट में बताना है कि भैया कि कितने गेम जीती, तो जितने गेम जीती है वो बटा टोटल और इंटू क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए, तो कितना आ गया, 60%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बेसिक बात ये कह रहा है, बताओ 24 40 का कितना परसेंट है, 24 40 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा। चीजें क्लियर हो रही होंगी, चीजें समझ में आती जा रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया, 25%, क्या सॉरी, if 125% of x is 100 then x is, अरे ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 20% of 400, क्या कहा, 125% of x is 100, तो बस कुछ मत करो, 125 100 अपॉन 125 और इंटू क्या कर देना, 100 कर देना बस, और कुछ मत करना। 125 अपॉन 100 करके और इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, बहुत आसानी से आंसर भी आ जाएगा आपका। बहुत ही इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए आपकी। वापस एक बार देख लो कैसे करा मैंने ये क्वेश्चन। 125% ऑफ एक्स इज 100, तो बस 125% 100 के बराबर है, तो 100 अपॉन 125 और इंटू क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए। 4 बार 5 बार 20 बार, 20 इंटू 4 80। ए ऑप्शन आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ए ऑप्शन इज माय आंसर। बहुत ही लेवल ऑफ क्वेश्चन है, इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। चीजों को समझते जाओ और करते जाओ, चीजें आपको समझ में आती जाएंगी, अच्छे से समझ में आती जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज। एक बड़ा सा मैदान है, बगीचा है, उसमें क्या है हमारे 60% तो नारियल के पेड़ हैं, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। जितने भी नारियल के पेड़ हैं उसका 25% निकालूं तो क्या मिलते हैं मेरे को, आम के पेड़। जितने आम के पेड़ हैं उसका 20% क्या है, सेब के पेड़। जितने भी आम के पेड़ हैं उसका 20% क्या, सेब के पेड़। देखो सबसे पहले तो नारियल के पेड़, नारियल के पेड़ जो भी है गार्डन के अंदर 60% है, उस 60% का 25% आम के पेड़। उस आम के पेड़ का कितना परसेंट है, 20% हमारे क्या है, एप्पल के पेड़ है, सेब के पेड़ है। और एप्पल ट्रीज टोटल कितने दे रखे हैं, 1500 दे रखे हैं। आपको टोटल वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 100 मान के करूंगा, देखो कैसे 2 मिनट में आंसर आएगा आपका, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपको। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। 60% मान लो 100, एक गार्डन में टोटल 100 पेड़ थे, 60% नारियल के पेड़ है, तो 100 का 60% तो 60 होता है भैया, 60। अब वो कहता है 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। 25% नारियल के पेड़ क्या है हमारे, आम के पेड़ है, तो इसका 25%, किसी भी नंबर का 25% यानी 1/4, तो ये कितना आ गया, 15। ये तो हो गए मेरे नारियल के, ये हो गए मेरे आम के, तो 1/4 क्या हो गया, 60। इन द बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज। तो 100 पेड़ थे अगर टोटल बगीचे में, तो इसका 60%, 60 नारियल के पेड़। 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, तो इसका 25% तो कितना हुआ, 15 आम के पेड़। अब आगे क्या कहा, 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज, तो इसका 20% निकाल दो, जो कि कितना होगा, 3। इसका 20, इसका 10% देखो 1.5 है, तो 20% क्या हो गया, 1.5 इंटू 2 यानी 3, तो 3 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में देखो ये तो मेरा झूठ है, सच क्या है मेरा, 1500। मेरा सच क्या है, 1500 है। ठीक है, झूठ और सच वाला कुछ कंसेप्ट ही है।
झूठ 3, 1500 सच, तो 1500 बटा 3 निकालना क्या है हमें, नंबर ऑफ ट्रीज, तो इंटू 100 कर दो बस। 1 2 3 4 50,000, 50,000 बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका क्या है, आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी, चीजें समझ में आती जाएगी, चीजें समझते जाओ अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain amount is divided among x, y and z if x receives 25% more than y। कुछ पैसे थे, मुझे नहीं पता कितने थे, x, y और z में बांट दिए, ठीक है। x 25% y से ज्यादा लेता है और y के पास 25% लेस देन है z से, तो x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। कैसे करना है देखिए, अब देखो किस तरीके से करना है। एक्स वाई जेड में कुछ पैसे बांटे गए, मुझे नहीं पता कैसे बांटे गए। अब देखो पहली लाइन, एक्स वाई से 25% ज्यादा, एक्स और वाई का कंपैरिजन, तुलना हो रही है, तो वाई को 100 दे दो एक बार, 25% ज्यादा यानी 125। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन क्या करिए, वाई लेस देन जेड, वाई 25% लेस देन जेड। अब वाई का कंपैरिजन जेड से, तो ये तो अलग, अब एक अलग, मेरे हिसाब से सही है। 75 आ गया, 25% लेस तो 75 आ गया। अब देखो इनको और इनको काट लो एक बार, देखो ये एक अलग है, ये एक अलग है, तो पहले इन दोनों को काटो, तो 5 बार 4 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। अब ये कितना बन गया मेरा, 5 4 3 और 4, इन दोनों को। अब मैंने आपको सिखा रखा है रेशियो कैसे निकालना है, 3 इधर 4 इधर, 15 12 16। नहीं कट रहे हैं तो आंसर यही, तो 15 12 16 के ऑप्शन में हाँ है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा क्या है, 15 12 और 16। बहुत ही बताओ आसान सा क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, आराम से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप इस तरीके से करोगे तो आसानी से हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वैसे ये सारे के सारे वापस याद दिला दो, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बेसिक प्री लेवल ऑफ क्वेश्चंस है। मैं पहले ही कह देता हूं, अगर आपको लगता है अरे सर ये कैसे क्वेश्चन है, ये प्री लेवल ऑफ क्वेश्चंस है जो कि प्री में आ रखे हैं। एडवांस सेक्शन पार्ट 3 में लूंगा, पार्ट 3 में एडवांस सेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 2% contested in election of parliament, the winning candidate scored 57% of the total votes। 57% of the total votes स्कोर करता है विनिंग कैंडिडेट, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन वाले क्वेश्चन करा रखे हैं यार, मतदान वाले क्वेश्चन पूरे अच्छे से करवाया है, एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। The winning candidate 57% won by majority of this, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज है 100 मानो, विनर लूजर। 57% है अगर ये, तो ये कितना होगा 43, 57 में से 43 तो ये हो गया। तो अब जीता 42,000 से है, तो यानी 42,000 से है, तो ये इन दोनों के अंतर की तो बात कर रहा है, मैंने उस कंसेप्ट में सिखाया था। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है वो इतने से जीता है, यानी वो अंतर की बात कर रहा है, तो ये 14 है अगर मेरा झूठ, तो सच कितना है 42,000 बटा 14 और इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। 14 एकम 14, 14 दिया 42, 1 2 3 1 2 3 4 5, कितना आ गया 3 लाख। 3 लाख है क्या ऑप्शन में, हाँ है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में 3 लाख है। अब आप कहोगे सर ये भी एग्जाम में आ रखा है, हाँ ये भी एग्जाम में आ रखा है। मैं बता सकता हूँ ये कौन से एग्जाम में आ रखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आ रखा है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन है ये 2013 का, ठीक है 2013 एमटीएस का क्वेश्चन है ये, सही ठीक है। चीज क्लियर है, आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर व्हेन रिड्यूस बाय 10% गिव्स 30। द नंबर इज, एक नंबर को 10% जब रिड्यूस करते हैं तो कितना देता है 30 देता है। नंबर क्या है, अरे यार 100 मान लो, इसको 10% रिड्यूस कर दो तो 90। ये मेरा झूठ वो मेरा सच, 1/3 तो 33 से 1/3, 33 से 1/3, सी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता होता है कि कब 100 लगा देते हो आप। हर क्वेश्चन में आपका मन होता है जब तो आप 100 लगा देते हो, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं होता तो आपको उस तरीके से सॉल्व करते हो। देखो क्वेश्चन में जाओ, वो जब सच दे रहा है, जब मैं हर क्वेश्चन में 100 मान रहा हूं, ध्यान रखो इस बात पे, जब जब उसने क्वेश्चन में कोई एक फिक्स वैल्यू दी है, एक सच वैल्यू दी है, मैं हमेशा 100 मान लेता हूं जब क्वेश्चन में एक सच की वैल्यू गिवन होती है। आपने हमेशा ध्यान दिया होगा मैं यही कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने 100 माना है। और जिसमें नहीं दी हुई होती तब को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से मेथड बनता जाएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन चेक करते जाओ, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन एन एग्जामिनेशन एनुअल एग्जाम महुआ गॉट 10%, महुआ कैसा नाम है, महुआ गॉट 10% लेस मार्क्स देन सुप्रियो इन मैथमेटिक्स। महुआ को सुप्रियो से 10% कम मार्क्स मिले हैं। महुआ गॉट 81 मार्क्स, ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान देना, महुआ और सुप्रियो है 10% कम मिले, महुआ गॉट 10% लेस मार्क्स देखो सुप्रियो से, तो सुप्रियो को 100 दिया तो इसको कितने मिले 90। अब क्वेश्चन में देखो महुआ को 81 मिल गए लेकिन यहां पे तो 90 मिल गए, वापस कंपैरिजन, तो 81 बटा 90 निकालना क्या है वो देख लीजिए। सुप्रियो के मार्क्स तो इंटू 100, तो कितना आ गया 90। आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा चीजें समझते जाओ करते जाओ चीजें समझ में आती जाएंगी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हम हमारा आज का सेशन खत्म करते हैं। आई थिंक आज का सेशन बहुत इंटरेक्टिव था, आपको चीजें समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी, बहुत आसानी से कर लिया। बहुत सारे इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमने देखे हैं और सारी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी, तो चीजें ऐसे ही समझ में आती जाएंगी आपके। नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलो जो कि जल्दी आ रहा है, जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आ जाएंगे इसका। आज पार्ट फर्स्ट है, अब पार्ट सेकंड आएगा जो कि प्री लेवल ऑफ क्वेश्चंस होगा। अब जो पार्ट थर्ड फिर उसके बाद आएगा वो होंगे मेंस के क्वेश्चन, बहुत ही क्लासी क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस होंगे। मैं दूसरे कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसमें हर जगह ये अप्लाई नहीं होता है। अब हम जाएंगे बेसिक एक्स वाले मेथड्स पे भी जाना पड़ जाएगा हमें, तो कब कौन सा क्या लगेगा वो चीजें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो स्टे ट्यून्ड बेंचेस आईक्यू के साथ और दूसरी सारी सीरीज भी देखते जाओ क्योंकि हम जल्दी जल्दी बहुत सारी सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो, शेयरिंग इज केयरिंग, क्योंकि ज्ञान जितना बटेगा उतना ही बढ़ेगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए देखते रहेगा बेंचेस आईक्यू पे दूसरी सारी सीरीज और मुझे भी। चलिए थैंक यू।